हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन हियर। आज हम इस वीडियो में जानते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंस क्या है और आप कैसे ट्रेडिंग में जाएं या इन्वेस्टिंग करें। तो कई लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी नहीं पता होता कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता, डिफरेंस ही नहीं पता होता। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। तो पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि ट्रेडिंग कब आप कब ट्रेडर हैं और आप कब इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर आप कहाँ हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में मान लीजिए ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। इसमें आप बाय सेल नहीं करेंगे हर दूसरे दिन। राइट। ट्रेडिंग सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आप 4-5 साल कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा। उससे पहले आप नहीं निकालेंगे। एटलीस्ट 5 साल टाइम दीजिए। कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ढंग से स्टडी करके पैसा लगाइएगा, ना कि आपको अच्छा लग रहा है तो आपने पैसा लगाइए। ऐसे नहीं। पढ़ाई दोनों में ज़रूरी है, चाहे आप ट्रेडर बने, चाहे इन्वेस्टमेंट बने, इन्वेस्टर बने, दोनों को आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे। देन ओनली यू आर गोइंग टू पुट योर मनी इनटू इट। बिना प्रोफेशनल नॉलेज के आप नहीं करेंगे। दैट कैन बी वेरी वेरी रिस्की, राइट। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग टुडे इन सपोज 5 companies, so I'm going to hold them at least for 5 years so that I can see a change in my wealth. मेरा पैसा इतना ग्रो कर गया है, बढ़ गया है, राइट। तो आप टाइम देंगे चीज़ों को। उस टाइम के बीच में कंपनी 10 बार गिरेगी, 1000 बार ऊपर जाएगी, 1000 बार गिरेगी। पैनिक सिचुएशन में आके एग्जिट नहीं कर देना है पोजीशंस को। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और उसको फॉलो करना है। तो दिमाग में नहीं, अपनी स्क्रीन पे फॉलो करिएगा स्टॉप लॉस को। मान लीजिए आप स्टॉप लॉस आप बाय कर रहे हैं, 1000 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। मान लीजिए 30% अगर ये शेयर गिरा, आई बी एग्जिटिंग, तो आप उसको फॉलो करिए। 20% नहीं गिरा, 15% गिरा, आई बी एग्जिटिंग माई पोजीशन। उस चीज़ को फॉलो करिए। इन्वेस्टमेंट इज ओनली फॉर द पीपल हु हैव पेशेंस, राइट। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग ब्रिंग्स एक्साइटमेंट। आप जब अपने स्क्रीन पे ग्रीन एंड रेड लाइट फ्लैश कंटिन्यूसली होते देखते हैं, म्यूजिक प्राइस मूवमेंट से लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, स्पेशली इन द यंग पीपल, बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर मनी क्विकली, दे वांट टू अर्न क्विकली, तो विच इज़ वेरी गुड। बट ट्रेडिंग में भी आप तभी आएंगे जब आप 1-2 साल के अच्छे से आप नॉलेज ले चुके हैं। ट्रेडिंग क्या है, किस चीज़, किन इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। आप अगर F&O करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, या कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं, या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप उसकी ढंग से नॉलेज लेंगे, उसके बाद ही ट्रेड्स डालेंगे, राइट। ट्रेडिंग एक बहुत डिसिप्लिन्ड वे में की जाती है, ना कि हैज़र्ड वे में कि जो मन करा उसको ऑप्शन में, जो मन करा कोई भी स्ट्राइक उठा कर ले ली, ऐसे नहीं। तो ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करने के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज लेने के लिए। आप किसी भी बैकग्राउंड हो, डजंट मैटर। आप 10वीं पास हो, डजंट मैटर। ट्रेडिंग कोई भी सीख सकता है। तो उसके लिए आपको पहले पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट। जैसे आप स्कूल में 12 साल लगा देते, वैसे अगर ट्रेडिंग सीखने में आप कम से कम 2 साल लगाएंगे बहुत। तो ट्रेडिंग को आप एक डिसिप्लिन वे में करेंगे। आपकी एंट्री डिफाइंड होगी एग्जैक्ट। आपको पता है आपको कहाँ एग्जिट करना है एग्जैक्टली। आपको पता है आपको कहाँ स्टॉप लॉस पे पोजीशन एग्जिट करनी है एग्जैक्टली। तो आपका बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर सब डिफाइंड है, टारगेट ऑर्डर सब पता है आपको, राइट। सो इट शुड बी डन इन अ वेरी डिसिप्लिन वे। ये नहीं कि ट्रेडिंग 1 महीने करी, फिर छोड़ दी, फिर 2-3 महीने बाद फिर आए स्क्रीन के सामने, फिर करी, ऐसे नहीं। You have to be very regular in observing the markets and observing the price movements and आप trade लेंगे। ट्रेडिंग बेसिकली आप प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप कंपनी के फंडामेंटल्स देख के करते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए स्टॉक्स ले रहे हैं, आप जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो कंपनीज लेंगे जो अपने सेक्टर्स के
हायर टॉप पे हैं, मतलब फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड रैंक कर रहे हैं, टॉप मोस्ट पे हैं अपने सेक्टर पे, उन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनमें आप पैसा लगाएंगे। और ट्रेडिंग आप बेसिकली करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को देख के कि प्राइस कैसे जा रहा है, प्राइस स्टडी करके तब आप पैसा लगाते हैं, तब आप एक ट्रेड लेते हैं, राइट, एक पोजीशन बनाते हैं। तो ट्रेडिंग इज बेसिकली प्राइस बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली ऑन द हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज एंड हाउ स्ट्रॉन्गली इट कैन गिव रिटर्न्स इन द फ्यूचर टू इट्स इन्वेस्टर्स, राइट। आप दो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत टाइम के लिए आप कर रहे हैं एंड स्लोली आपका पैसा बढ़ेगा, बहुत स्लोली, तो इन्वेस्टमेंट कम रिस्की है इस वजह से, बिकॉज बहुत धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है आपका। ट्रेडिंग में क्या होता है, क्विक मनी चाहिए होती है सबको, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, 10 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, 20 दिन के लिए या महीने के लिए पोजिशन होल्ड कर रहे हैं, सो यू आर quicker when it comes to trading. So that is why the risk is very high in trading and the risk is very low in investing. आपका जो risk appetite है वो भी पता लगा लीजिएगा, ढंग से अपने आप को भी स्टडी करिएगा कि मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ, कितना कैपिटल मैं लूज़ करने के लिए तैयार हूँ, देन ओनली कम इनटू द ट्रेडिंग बिजनेस. इन्वेस्टमेंट is played by people on a safer side. Trading is done by people who are willing to take risk. रिस्क है तभी पैसा ज़्यादा है ट्रेडिंग में, राइट। बाकी आपको अपने आप को पहले स्टडी करना है, आप ट्रेडर बन सकते हैं या आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर तो इन्वेस्टर बन सकते हैं, वेल एंड गुड, ट्रेडर बन सकते हैं, वेरी वेल गुड, राइट। तो ट्रेडिंग के लिए आपको पहले अपना माइंडसेट रेडी करना है। I'm okay to lose this much money, I'm okay to take risk, and it's okay to give time in properly studying it and then taking my trades, right? So this is how basically the difference is. अब लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम स्टॉक लेते हैं, देखते हैं ये तो गिर रहा है, फटाफट उसको हफ्ते भर में बेच देते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको लिया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से था, इसको हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग पीरियड। और जैसे वो देखते हैं नीचे गिरेगा ही स्टॉक मार्केट, कभी रोज़ एक ही मूव में नहीं चलेगी, रोज़ ऊपर 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 या रोज़ नीचे 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 नहीं जाएगा, बहुत फ्लक्चुएशन है। एक दिन के अंदर ही आप देखिए गड़बड़ मार्केट ऊपर जाएगी, गड़बड़ नीचे जाएगी। आपका जो सिस्टम होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप तभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करिएगा। प्लस आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कि आपको बार बार वो एग्जिट कराए पोजीशन से, राइट। तो एक ब्रीदिंग स्पेस दीजिएगा स्टॉक को ऊपर जाने की भी, नीचे जाने की भी, सो दैट आप प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आई हैव गिवन इनफ स्पेस फॉर द स्टॉक टू मूव इन बोथ द डायरेक्शन एंड माई स्टॉप लॉस इज करेक्ट। बहुत छोटा नहीं है कि बार बार मुझे वो एग्जिट कर दे, बार बार लॉस दे और बार बार मुझे पोजीशन से एग्जिट कर दे। सो ऑन टैक्स साइड इफ वी टॉक, इन्वेस्टमेंट पे आप इन्वेस्ट करके करोड़ों में कमाइए, आई होप सब करोड़ों में कमाएं, एंड उस पर टैक्स 10% या मैक्सिमम 15% ही होगा, तो जब करोड़ों में इनकम हो रही है आपकी। पर ट्रेडिंग में अगर आप करोड़ों में कमा रहे हैं, विच इज़ अगेन आई वुड से सब कमाए करोड़ों में, आप कमाते हैं तो टैक्स भी आपका हायर साइड पे है, विच कैन बी अराउंड 30-40% अगर आपकी इनकम काफ़ी है ट्रेडिंग में, राइट। सो गुड लक, बी अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, बट फर्स्ट रूल इज बी पेशेंट टू होल्ड योर ट्रेड्स।